हेलो एवरीवन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का अगर बात करें, यानी ऑर्डर में चेंज का बात करें, यानी जो स्ट्रिप में जो चेंज होता है ना उसी को कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जिसके पैरेलल होता है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जब वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप होता था तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता था, तो ये वाई बराबर हम रखते थे, तो वाई का वैल्यू एक्स एक्सिस में 0 होगा और इस पर वाई का वैल्यू क्या है, वो एक्स वाई से स्ट्रिप होता है। अगर वाई बराबर ऐसे है और इसको हमें चेंज करना है, हमें चेंज कैसे करना है, हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल रखना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रखना है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रखेंगे तो इस समय जो एक्स, यहाँ पे जो एक्स होगा वो एक्स बराबर वाई होगा, और यहाँ पे जो एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे एक्स बराबर 2 होगा। यानी इस स्ट्रिप को जो इन जिसके पैरेलल होता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहे उसका उल्टा कर दे, उसी को हम चेंज ऑफ स्ट्रिप के चेंज ऑफ ऑर्डर कहते हैं। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में दिया हो कि पहले से एक ऐसा स्ट्रिप है जो स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल हो, जो स्ट्रिप क्या हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और उस स्ट्रिप को हमें चेंज करके एक्स एक्सिस के पैरेलल करना है, एक्स एक्सिस का पैरेलल करना है, उसी को हम चेंज ऑफ ऑर्डर कहते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए एक स्ट्रिप लिया जिसका इस पे जो वैल्यू है, जो स्ट्रिप लिया हो मैं वह वाई एक्सिस के पैरेलल लिया हो, तो वाई एक्सिस का पैरेलल लिया हो तो वाई बराबर जो लोअर लिमिट है स्ट्रिप का, जो लोअर इंड है वाई बराबर 0 पे है, और अपर इंड जो है वह इस लाइन पे है, वाई बराबर एक्स लाइन पे है। ठीक है, अगर इस स्ट्रिप को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लें तो इस बार अगर एक्स एक्सिस का ऐसे कुछ पैरेलल लिए हैं तो इस समय इस स्ट्रिप का जो बेस वाला जो पॉइंट है वो जो है इंड पॉइंट, एक जो है लोअर वाला पॉइंट, वो किस पर, इस एक्सिस पे है, एक्स बराबर वाई पर है, और अपर जो पॉइंट है ये इस वाला पे है, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है। तो बेसिकली यही होता है, यानी जिस पहले जैसे ऑर्डर में दिया है, जिस पहले जैसे ऑर्डर में दिया होता है जिसके पैरेलल में, बस उसका अपोजिट लेना है, उसी को हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, एंड हेंस द इवेल्यूएट द, इसमें देखिए इसमें वेरिएबल वाला y वाला है, ये है dx इंटू dy दिया है, यहाँ से भी पता चल लग जाएगा और यहाँ से भी पता लग जाएगा। कैसे, ये क्या है, ये y दिया है तो y के बराबर नहीं होगा, यानी x के बराबर, ये x बराबर y से x बराबर a तक दिया हो, और यहाँ से भी पता चल जाएगा क्योंकि इंटरनल क्या दिया हुआ है, x dx, तो ये क्या वेरिएबल ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहले x के रिस्पेक्ट में, तो x बराबर y से x बराबर a तक, और दूसरा जो है y बराबर 0 से y बराबर क्या है, a तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू क्या है, a तक है, और दूसरा जो है x इक्वल टू y से x इक्वल टू a तक है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। h फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका फिगर बनावे तो x बराबर y, यानी एक लाइन है और ये लाइन क्या ओरिजिन से पास करेगी, x बराबर a यहाँ कहीं पे होगा, x बराबर a यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस दोनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन होगा, ये जो होगा, आप x की जगह पर यहाँ a रखिएगा तो y भी a आएगा, यानी डेट मीन्स x a तो y भी a, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो a, आएगा। ठीक है, अब आते हैं कि देखिए इसमें स्ट्रिप कैसे पता चलेगा, कैसे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे y यानी x बराबर आ रहा है, x बराबर y आ रहा है, तो x बराबर y कैसे आता है, यानी x बराबर समथिंग कब आता है, जब x बराबर समथिंग तब आता है जब स्ट्रिप क्या हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। यानी इसमें जो क्वेश्चन में जो स्ट्रिप दिया हुआ है वो x एक्सिस के पैरेलल वाला स्ट्रिप दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें लेना है, इसके चेंज अप करना है, तो चेंज करके हम कैसे, हम x एक्सिस के पैरेलल में दिया हुआ है तो हम y एक्सिस के पैरेलल में खुद से ले लेंगे, y एक्सिस के पैरेलल में ले लेंगे। अब बताओ y एक्सिस के पैरेलल में मैंने जब लिया तो y का वैल्यू x एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है, यानी y एक्सिस यानी इस स्ट्रिप का जो हमने न्यू वाला लिया, n वाला जो न्यू वाला स्ट्रिप लिया, उसका लोअर जो वैल्यू है वह 0 है, और अपर वैल्यू y बराबर x पे है, y बराबर क्या है, x पे है। ठीक है,
अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक हम ऐड करेंगे, ये ओरिजिन यानी 0 से a तक हम ऐड करेंगे। ये स्ट्रिप कहाँ से ऐड करेंगे, x एक्सिस पे 0 से लेके a तक ऐड करेंगे। तो हम इसको हम लिख सकते हैं कैसे जानते हैं, ये x एक्सिस पे 0 से a तक हमने ऐड किया है, ठीक है। और इस स्ट्रिप को मैंने चेंज किया है, तो स्ट्रिप का लोअर वैल्यू कहाँ से लेना है, 0 से कहाँ तक लेना है, ऊपर में इस लाइन पे। तो y बराबर 0 से y बराबर x तक लेना है, y बराबर x तक लेना है। यही चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। इसके बाद x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा आप, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए आप, अब इसका क्या कीजिए आप, इंटीग्रेशन कीजिए। इतना आ गया समझ में। अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके देखिए क्या आता है। तो हमें कितना स्ट्रिप मिल गया, क्या मिला था, यानी 0 से a तक y बराबर, यहाँ पर आया था y बराबर 0 टू y बराबर x बाय तो क्या आया था यहाँ से चेंज करके, a y इक्वल टू x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको चेंज किया d। तो कुछ इस प्रकार कुछ आया है। जब ये इस प्रकार आया है तो अब करना क्या है, अब पहले इंटरनल वाला का करना है, यानी y के रिस्पेक्ट में करना है। तो y के रिस्पेक्ट में जब आप करिएगा तो x वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, x वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट वाला को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, इस x को आप बाहर निकाल दीजिए। ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स। अब क्या होगा कि x यहाँ से 0 से a हो जाएगा, ये x इंटू हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता था, फार्मूला इससे पहले मैंने बताया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला tan इनवर्स x बाई 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। a क्या था, यानी a इसमें x कांस्टेंट है, y वाला वेरिएबल, तो a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स tan इनवर्स x बाई 8, इस x कौन होगा, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल कौन है, y है, तो y बाई एक्स। लिमिट रखेंगे कहाँ से, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x इंटू डी एक्स, 0 से y a x, लिमिट किस पे रखेंगे, y पर रखेंगे, क्योंकि y वेरिएबल था, x कांस्टेंट था। तो जब आप वेरिएबल y बराबर x रखिएगा तो ये कट के 1 हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 जो होता है ना, वह पाई बाई 4 होता है, यानी 45 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। लोअर लिमिट 0 रखिएगा y बराबर, तो ये 0, tan इनवर्स 0 जो होता है ना, वह इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो पर भी दे देते हैं dx। अब क्या करना है, 0 टू a, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा ना, देखिए x कैंसिल हो जाएगा, जब x से मल्टीप्लाई करिएगा ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये इन्फिनिटी हट जाएगा dx। तो अब क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 4 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, 0 से a इंटू डी एक्स। इसको फिर करिएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर कांस्टेंट रहता है तो क्या हो जाता है, x हो जाता है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, क्या हो जाएगा, जब आप रखिएगा अपर लिमिट, ये हो जाएगा a, यानी a पाई बाई 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 1 कैसे हो गया, वो ऑप्शन 1 है। यहाँ पे x कैसे हो गया आपको पता चला, ये कैसे हो गया, लेकिन किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है ना, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है, यानी हमने इसको 1 को लिख दिया x तो पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है इसका मतलब 1 है। तो अगर पावर 0 है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर 1 बढ़ता है,
और जब आप पावर 1 बढ़ाइएगा, ऐड करिएगा, तो 0 + 1/1 हो जाएगा, जितना बढ़ता है उतना से डिवाइड होता है, तो x हो गया। इसीलिए एक कॉस्टेंट का जो होता है ना, कॉस्टेंट का इंटीग्रेशन एक वेरिएबल हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके वेरिएबल हो जाता है, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है, नेगेटिव होती है, इसीलिए। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आपने समझ गया स्ट्रिप में कैसे चेंज करना होता है। क्वेश्चन में जिसके पैरेलल हमें दिया हुआ होता है, सिर्फ उसके उल्टा, उसके अल्टरनेटिव में हमें लेना होता है। अगर x एक्सिस के पैरेलल में दिया होगा तो y एक्सिस के पैरेलल में हमें लेके सॉल्व करना है। अगर y एक्सिस के पैरेलल में वो स्ट्रिप लेके क्वेश्चन दिया है तो हमें x एक्सिस के पैरेलल में हमें स्ट्रिप लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस यही चेंज ऑफ ऑर्डर होता है। ठीक, चेंज ऑफ ऑर्डर पे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन बेसिकली। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पहला का जो आंसर है इंटीग्रेशन 0 से 3 1 to 4 माइनस रूट अंडर 4 माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इंटू डी वाई, इसका जो आंसर है 241/60। दूसरा है 0 से 1, ये है 1 से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स, ये है π/16। तीसरा है 0 से 1 एक्स रूट अंडर एक्स वाई डी वाई इंटू डी एक्स, इसका है 1/16 आंसर। इसमें हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये दोनों छोड़ देते हैं, और इसमें भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे। इसका PDF आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन का आपको PDF, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, अगर सॉल्व हो जाए, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगा सॉल्यूशन का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्या आता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर में निकालें। तो ये देखिए x है, यहाँ पर x है, तो वेरिएबल में क्यों x और y है, तो अगर यहाँ पर x है तो ये x के बराबर कभी नहीं होगा, x जो होगा y के बराबर हो जाएगा, और जब ये y के बराबर हो गया तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। सीधा यहीं से पता चल गया। तो ये जो हो गया y, यानी ये y वाला वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में y वाला वेरिएबल है, y वाला क्या है, वेरिएबल है, तो y के रिस्पेक्ट में ये y वाला इंटरनल क्या है, y इक्वल टू है, तो y के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले हमको इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर कैसे चेंज करना है वो हम बताते। इसमें है कि x 0 से कितना है, 1 तक है, 1 तक, और y कितना है, y इक्वल टू x टू y इक्वल टू क्या है, √x। जब आप रूट इसको हटाइएगा तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करिए तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y बराबर x एक लाइन है, ये है। तो ऑर्डर आप इसको हटाना है, मुझे तो यहीं से पता चल रहा है। देखिए, यानी ये y बराबर x है, y बराबर है, यानी y इक्वल टू है, तो y इक्वल टू है, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिप जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, और इसको हमें x एक्सिस के पैरेलल में हमें सॉल्व करना है, लेकर सॉल्व करना है। तो हमें से यहीं से पता चल गया, लेकिन हम यहाँ से फिगर बनाते हैं। ये क्या है, एक y बराबर x लाइन है, y बराबर x लाइन है, यानी जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है। एक तो y स्क्वायर बराबर x, y स्क्वायर बराबर x, ये क्या है, पैराबोला है, तो ये पैराबोला किधर खुलेगा, यानी जिधर पावर कम होता है उधर खुलेगा, x की तरफ खुलेगा, यानी पॉजिटिव x की तरफ खुलेगा। उससे पहले आप देख लीजिए कि ये पैराबोला कहीं कट करेगा क्या, इस लाइन को देखिए, करेगा ये नहीं। तो आप यहाँ पे y इक्वल टू x आप रखिएगा, या x इक्वल टू y, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y बराबर 1 तो x बराबर 1, ये कहीं पे कट करेगा, ये पैराबोला ऐसे ऐसे जाएगा और ये कट करेगा, ये जहाँ पे कट करेगा ये 1,1 होगा, 1,1 होगा। और यही जो है ना, यही हमें निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन इसमें जो स्ट्रिप लिया है वो पैरेलल टू y एक्सिस लिया है, हमें क्या लेना है, पैरेलल टू x एक्सिस लेना है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x क्यों कैसे पता चला ये पैरेलल टू y एक्सिस लिया है, बिकॉज जब पैरेलल टू y एक्सिस हम स्ट्रिप लेते हैं ना, y एक्सिस के पैरेलल जब स्ट्रिप लेते हैं ना, तो y बराबर रखते हैं, y इक्वल टू रखते हैं, y इक्वल टू रखते हैं, लोअर लिमिट में भी y रखते हैं, अपर पॉइंट भी y रखते हैं। तो ये अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट भी y है, अपर पॉइंट भी y है, तो इससे हमें पता चल गया। अब हमें x एक्सिस के पैरेलल लेना है, तो x एक्सिस के पैरेलल लेना, तो यानी x इक्वल टू समथिंग, यानी ये जो कर्व है, ये जो पैराबोला है y स्क्वायर बराबर x,
इस पैराबोला पे x का वैल्यू कितना है, क्योंकि हमें x इक्वल तो लेना है, तो x इक्वल टू जो वैल्यू है वाई स्क्वायर है, इसका लोअर लिमिट, और अपर लिमिट किस पे है, इस लाइन पे है। ये लाइन क्या है, y बराबर x का लाइन है, तो इस लाइन पर x का जो वैल्यू है वो y है, ठीक है। दूसरी बात, ये ऐसे जोड़ते जाएंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे, ऊपर तक जोड़ते जाएंगे, तो ये जोड़ते कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, तो यहाँ तक, यहाँ जो पॉइंट है ये y इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, तो जोड़ते कहाँ से, 0 से 1 तक, यानी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 तक हमें जोड़ते जाना है इस स्ट्रिप को, पैरेलल टू x एक्सिस में ऐसे ले लेके, ठीक है। तो इसका देखिए ये जो इंटीग्रल बनेगा कैसे, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, फिर इंटरनल में वेरिएबल वाला रखते हैं, तो वेरिएबल वाला क्या होगा वो सोचते हैं। वेरिएबल वाला होगा क्या, x इक्वल टू, क्यों हमने स्ट्रिप चेंज करके लिया है पैरेलल टू x एक्सिस, इसीलिए x इक्वल टू लेंगे, तो x इक्वल टू इस लोअर लिमिट इसका क्या है, इस पैराबोला पे है, तो पैराबोला पर अगर लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट पैराबोला पर है, तो पैराबोला पर x इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर, और इस लाइन पर x इक्वल टू क्या है, y है। अब ये लाइन क्या है, सॉल्व हो गया, तो y इक्वल टू, अब इसका देखिए यहाँ पर dy dx था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx dy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू इंटरनल में क्या आ गया, x इक्वल टू, तो यहाँ पर भी इंटरनल x होना चाहिए, dx होना चाहिए, तो यहाँ पर dx कर दिए। अब इसको हम क्या करने, सॉल्व करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस बार y कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो y को कांस्टेंट लेके चलिएगा, तो 0 टू 1 कांस्टेंट, तो y बाहर कर दीजिए, और ये हो जाएगा y स्क्वायर x इक्वल टू y स्क्वायर से x इक्वल टू y, और ये हुआ y dx x dx इंटू dy। अब करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करिएगा 0 से 1 y, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y स्क्वायर से y तक है, इंटू dy। अब क्या करना है, 0 से 1, जब आप अपर लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट कैसे रखेंगे, अगर आप अपर लिमिट यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, y स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखिएगा आप, ये y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा y का पावर 4 बाई 2। इसके बाद अब जब y से आप मल्टीप्लाई करिएगा, इसको y से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा y क्यू बाई 2 माइनस y का पावर 5 बाई 2 इंटू dy। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर करिएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करिएगा हो जाएगा y पावर 4 बाई 8 माइनस y टू द पावर 6 बाई 12, लिमिट हो जाएगा 0 टू 1, तो ये आप अपर लिमिट रखिएगा, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 12, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y सभी चीज़ 0 हो गए। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 बाई 24। वन बाई 24, सॉरी उसका आंसर 1 बाई 16 नहीं होगा, 1 बाई 24 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा मिस्टेक हुआ होगा तो, आई थिंक सही है। इसका आंसर 1 बाई 24 ही आएगा, ठीक है, 1 बाई 24 ही आएगा। यहाँ पर x हो गया, इसका इंटीग्रेशन जो x स्क्वायर बाई 2 हो गया, अपर लोअर लिमिट x स्क्वायर y, अपर लिमिट y स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 y स्क्वायर बाई y पावर 4 बाई 2 हो गया, ठीक राइट, y से मल्टीप्लाई करें तो y क्यू बाई 2 माइनस y पावर 5 बाई 2, ये हो जाएगा y पावर 4 बाई 8 माइनस 6 बाई 12, राइट, 1 बाई 24, ठीक है। उस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, देखिए उसका सलूशन हम सेंड कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं,
ये वाला कहते हैं फाइंड द स्मॉलर ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स 4x² + 9y² = 36 एंड स्ट्रेट लाइन इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। फॉर हैंड राइटिंग जाने दो, हैंड राइटिंग कोई लेना देना नहीं है, हालांकि एग्जाम में होगा लेना देना। चलो, ये क्या इलिप्स है? तो इलिप्स क्या होता है? x² / a² + y² / b² = 1 होता है। तो इसको हम उसके फॉर्म में बना देंगे। उसके फॉर्म 1 यहाँ पे 1 रखने के लिए हमें क्या करें? 36 से डिवाइड करवा देना है। तो आप जब 36 से डिवाइड करवाइएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करवाइए तो ये क्या है? x² / 9 + y² / 4 = अब इसको अगर a² के फॉर्म में लिखिएगा तो x² / 3a² + y² / 2a² = 1 हो गया। एक तो स्ट्रेट लाइन भी है, 2x + 3y = 6 स्ट्रेट लाइन है। तो हमें अब एक इलिप्स लेना है। एक इलिप्स ऐसे कुछ होगा, इलिप्स नॉर्मल फिगर बनाना है। इसके बाद क्या कह रहा है? एक लाइन है, तो x बराबर यहाँ पर कैसे स्ट्रेट लाइन में कैसे पॉइंट निकालते थे लाइन का? x बराबर एक बार 0 रखते थे। तो जब ऐसे कुछ कर लीजिए आप, x बराबर 0 रखें, x बराबर जब आप 0 रखिएगा, x बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? 2। जब y बराबर आप 0 रखिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो एक जो पॉइंट निकला वो कितना 0,2, एक पॉइंट कितना लिया? 3,0। तो इस एक्सिस पे एक लाइन होगा जो ऐसे कुछ पास कर रहा होगा। ठीक है, अब एक बात देखते हैं, ये लाइन और इलिप्स किस पॉइंट पे कट करता हुआ सो हमें निकालने की जरूरत। तो आप क्या कीजिए, आप इस लाइन और इलिप्स को किस पॉइंट पे कट करता होगा, तो हमें इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इलिप्स के इक्वेशन को और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 के बराबर होते हैं। x बराबर अगर 0 यहाँ पे रखिए, x बराबर 0 रखिए, ये पूरा 0 हो जाएगा। y बराबर क्या रखिए? यहाँ पे 4 रखिए, 2 रखिए तो 4 4 1 हो जाएगा, राइट? 1 हो गया। और ये भी पॉइंट अगर रख के देखिए आप, x = 3 ये 0, यानी ये जो कट करेगा ना यहीं कट करेगा, यानी इसके यहीं पे कट करेगा। और आप जानते हैं कि y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है 0, y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वह 0 होता है। तो यानी मतलब 0,2 ये हो जाएगा, और x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है वह y = 0 होता है। तो यानी x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वह क्या होता है? 0 होता है। ये क्या 3,0 होगा, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी का हमें एरिया बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रिप कैसे लेना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले लेता हूँ। तो x एक्सिस का पैरेलल अगर हम स्ट्रिप लेंगे तो यहाँ x एक्सिस के 0 से क्या 3 तक निकालना पड़ेगा, y बराबर हो, ठीक क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो x एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप ले लेते हैं। तो x एक्सिस के जब आप पैरेलल स्ट्रिप लीजिएगा तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y = 6। तो इस स्ट्रेट लाइन पे x बराबर कितना होगा? इस स्ट्रेट लाइन पे x बराबर होगा 6 - 3y / 2। ठीक है, और इस पैराबोला पर ये इलिप्स पे x बराबर कितना होगा? ये इलिप्स पर x बराबर होगा 36 - 9y² / 4। ठीक है, और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है? ये स्ट्रिप को जोड़ना है 0 से 2 तक। तो y बराबर 0 से 2 तक, 4 फिर रूट अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है? पहले x dx × dy करना है। अब आप कर लीजिए। जब x को क्या करना है, इसमें x = है, पहला इंटरनल x = है, तो x को वेरिएबल लेके चलेंगे। तो x को जब वेरिएबल लेके चलेंगे तो y बड़ा कांस्टेंट होगा, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब आप x को वेरिएबल लेके चलेंगे तो y = 0 से 2 तक, और वेरिएबल लेके चलेंगे तो वेरिएबल लेके कहाँ तक चले?
वेरिएबल लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसका लिमिट आपका हो जाएगा 6 - 3y/2 से ये आपका हो जाएगा रूट अंदर 36 - 9y² तक। ठीक है, अब रखिए यहाँ पे x इक्वल टू रखिए। जब आप x इक्वल टू रखिएगा यहाँ पे तो y इक्वल टू कितना है 0 to 2, तो अपर लिमिट कितना है रूट 36 - 9y² माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 6 - 3y/2, राइट, इंटू dy इंटू dy। इसके बाद देखो यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पे 9 अगर कॉमन ले लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो 4 - y² हो जाएगा, 4 - y², तो 4 - y², तो 9 का जो रूट होता है वो क्या है 3 होता है, 3 बाहर हो जाएगा। अब 4 भी रूट का अंदर है तो 2 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया है 3/2 रूट अंदर 4 - y² प्लस यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है 6 - 3/2, तो 6/2 कर सकते हैं -3/2 कर सकते हैं, 6/2 कितना हो सकता है 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3/2y हो जाएगा। अब इसको आप कीजिए आराम से, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 to 2, इसको थोड़ा आराम से लिख लीजिए 3/2 के अलग लिख सकते हैं। और इसका जब आप इंटीग्रेट ये इसको हो जाएगा 4 - y²/2 माइनस 3 + 3/2y dy। अब इसको कीजिए, कैसे कीजिएगा, ये तो 3/2 अलग अलग कर लेते हैं, 3/2 ये 2 यहाँ पे नहीं हो। अब होगा क्या, इंटीग्रेट करिएगा इसको, तो इंटीग्रेट करिएगा तो ये देखिए ये फॉर्म में किसके फॉर्म में आएगी a² - x² के, रूट अंदर a² - x² के, और ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा आपका 3/2y²/2, ठीक है, y²/2। इसमें लिमिट लगा दीजिए कहाँ 0 से 2 और इसमें भी लिमिट लगा दीजिए कहाँ 0 से 2, लेकिन ये बाकी है, इसको आप में फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होगा रूट अंदर a² - x² का, तो रूट अंदर a² - x² का फॉर्मूला हमने लिखाया हुआ था, क्या होता है 1/2 x रूट अंदर a² - x², तो a कितना है 2 का स्क्वायर, तो y x इक्वल टू क्या है y माइनस y² प्लस a² यानी 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/8 यानी y/2। अब इसमें आप लिमिट रखिए, कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखना है 0 से 2 तक। इसमें आप लिमिट अगर रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप अपर लिमिट रखिएगा 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 2 2 कैंसिल 4 4 कैंसिल यानी हो जाएगा 3, ये इक्वल टू -3 को अब यहाँ पे आप अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 3/4। अपर लिमिट रखिएगा, तो जब आप अपर लिमिट रखिएगा y पे अपर लिमिट तो हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि अगर a² यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर क्या है ये 4 यानी 0, ये तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया आपका 4। साइन इनवर्स y की जगह पर 2 रखे तो 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये आपका इक्वल टू हो गया कितना π/, यानी 4 π/2 माइनस लोअर लिमिट रखिएगा, तो इसमें y की जगह पर 0 रखे तो 0 हो जाएगा और इसमें y की जगह 0, तो साइन 0 कितना होता है 0 ही होता है -3। इसका आपका आंसर जो हो जाएगा ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 π/2 -3, 3 π/2 -3,
ओके, अब इसमें या तो आप इससे कर लीजिए, इसको 3/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया π-2, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये आपका आंसर है, या तो 3/2 - 3 या 3/2 इंटू π-2 कर लीजिए। जो मल्टीप्लाई करिएगा 3/2 - 2 कैंसिल हो जाए तो -3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, अच्छा आंसर था। इसमें देखिए क्या हुआ था कि जब हम अपर लिमिट इसमें फार्मूला लगाए a² - x² पर, तो क्या होता था a² - x² का होता है x इंटू रूट अंदर a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। तो अब ये फार्मूला हो गया, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें इस सब में भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहेगा, इस समय भी। तो यहाँ पर अपर लिमिट रखेगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट रखेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट अगर y इक्वल टू 0 रखेगा तो पूरा ये 0 0 हो जाए। बचाइए, जब आप इसमें अगर आप रखिएगा अपर लिमिट तो y इक्वल टू 2 रखेगा, यहाँ पे y² 2 रखे तो ये 0 हो जाए, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब y/2 2/2 यानी 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 जो होता है साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर आता है 4, तो हो जाएगा 4 इंटू π/2, 4 इंटू π/2। अब पहले से क्या था 3/2 था और इसका फार्मूला 1/2 एक और आ गया तो 3/4 हो गया। तो 4 और फिर लोअर लिमिट यहाँ पर रखिएगा तो y पर रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब यहाँ पर रखिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 का 0 होता है, तो ये हो जाएगा 4π/2, यहाँ पर 3/4, तो 4 कैंसिल हो गया 3/2 और ये -6 + 3 कितना हो गया -3, तो ये हो गया 3π/2 - 3 इक्वल टू 3। या तो आप इसमें 3/2 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 3/2 इंटू π - 2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक।